हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको अगली वीडियो में बताया था कि क्लास 10th का भूगोल आपदा प्रबंधन का मैंने परिचय आपको दे दिया था कि आपदा होता क्या है, आपदा कितने प्रकार का होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले से ही जानकारी दे दिया है। उम्मीद है आप लोग वो वीडियो देख चुके होंगे। और चलिए, आज मैं आपको आपदा प्रबंधन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो एनसीईआरटी बुक से है, जो बहुत मोस्ट वीवीआई है। मोस्ट वीवीआई आप प्रत्येक वर्ष का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, जिसमें प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या कहता है इसमें, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है। आप लोग देखिए, बहुत सारे बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देता है, जिससे हम लोग से भी होता है। देखिए ऐसा क्या कहता है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, नहीं पढ़ता है, इनमें से पढ़ लेता है कौन प्राकृतिक आपदा है। और इसमें देखिए क्या, 2 प्राकृतिक आपदा है, 3 एगो नहीं है। इसमें बच्चा कन्फ्यूज आ जाता है। इसीलिए आप जब भी क्वेश्चन बनाइए पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। इनमें कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा मैंने आपको बताया था वैसी आपदा जो अपने आप घटित होती है, जिसमें घटित होने पर मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे कि देखिए, सुनामी, बाढ़, भूकंप, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सुनामी प्राकृतिक आपदा हो गया। बाढ़ प्राकृतिक आपदा हो गया, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। आतंकवाद तो होता है। आतंकवाद कौन बनता है, मानव बनता है। जैसे कि कभी मतलब न्यूज में आता है, पाकिस्तानी आतंकवादी ने हमला किया, तो आतंकवाद कौन, मानव ही न होता है। थोड़ी है कि मतलब ऊपर से गिरता है भगवान यहाँ से, जैसे भूकंप एकाएक आ जाता है, आतंकवाद एकाएक आ जाता है, इससे तो नहीं होता है। नहीं, आतंकवाद क्या है, मानव बनता है, इसलिए आतंकवाद इसका हो। सुनामी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। भूकंप क्या है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। और आतंकवाद मानव जनित आपदा है। इसमें क्या कहता है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं होगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। ये सब आंसर हो गया इसका। मेन आंसर इसका आतंकवाद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा मैंने आपको अभी ही बताया है। मानव जनित आपदा का मतलब होता है वैसी आपदा जो मानव द्वारा घटित होती है, वैसी आपदा जो मानव द्वारा घटित होती है। तो देखिए क्या कहता है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। सांप्रदायिक दंगे, जहाँ पर देखिए बहुत सारा लोग, जैसे कि अब देखे होंगे कुंभ मेला में बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था। वो क्या है, सांप्रदायिक, मतलब सांप्रदायिक बहुत प्रकार के बहुत अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग वहाँ पर, अलग अलग देश के लोग, विदेश के लोग भी वहाँ पर आए थे कुंभ मेला देखने के लिए। वहाँ पर क्या थोड़ी सी भगदड़ हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई थी। वही क्या है, सांप्रदायिक दंगे है, सांप्रदायिक दंगे। इसलिए देखिए, सांप्रदायिक मतलब होता है वैसी, मतलब वो वैसी जगह पर जहाँ पर बहुत अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लिंग के लोग रहते हैं, और वहाँ पर अगर कोई घटना घट जाती है तो वही होता है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे ये क्या हो गया, कि क्या कहता है, मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा हो जाएगा। आतंकवाद मैंने आपको बताया, आतंकवाद मानव ही बनता है, इसलिए आतंकवाद मानव जनित आपदा है। महामारी भी मानव ही फैलाता है। देखिए, कोरोना जब आया था, तो आपको देखिए न्यूज में देखते होंगे, क्या कहता था कि चीन वाले ने कुछ मतलब इधर उधर का खाना कुछ खाया था, कुछ इतना तो मुझे नहीं पता है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा क्या था। ऐसे चीन से ही आया था, कुछ मानव गलती के कारण ही कोरोना वायरस फैला था। इसलिए क्या हो गया, महामारी, मानव जनित आपदा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी देखिए,
सुनामी होता क्या है पहले ही समझ लीजिए। सुनामी होता है, देखिए मेरा एक खास बात है, जब भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद अगर कोई पूछ दे कि इसका मतलब क्या होता है, कि आपको ये कहीं भी आपको कोई पूछ दे कि इसका मतलब क्या है, आपको कम से कम संकोच ना हो कि मैं जानता नहीं हूँ। यही मेरी खास बात है। अब बाकी तो आप देख ही रहे होंगे मैंने कैसे पढ़ाया है। देखिए सुनामी का मतलब क्या होता है। सुनामी देखिए, आप लोग समुद्र के बारे में जानते होंगे, भूकंप के बारे में जानते होंगे। जब समुद्र में भूकंप आता है तो वहाँ का जो जल स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा तूफान आता है और अगल बगल के क्षेत्र को तहस नहस कर देता है। जैसे अगर मान के चलिए एक लोटा पानी, एक गिलास पानी आपके पास है, ठीक, एक गिलास पानी है, उसमें यदि आप कुछ गिरा देते हैं, पूरा मतलब मान के चलिए पूरा भरल पानी है, उसमें कुछ गिरा देते हैं तो पानी कहाँ ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर आएगा, तो गिलास के नीचे जाएगा, थोड़ा सा ज़मीन को तिता देगा। वही कारण है समुद्र में जब पानी भूकंप आता है तो वहाँ का जल स्तर जो होता है थोड़ी सी मतलब ऊंचा ऊपर उठ जाता है। जल स्तर ऊपर उठने के बाद अगल बगल के क्षेत्र को तहस नहस कर देता है, घर द्वार जो होता है सबको मतलब मिटा देता है। कभी कभी न्यूज़ में देखते होंगे कि फलाना जगह पर सुनामी आने से इतने लोगों की मौत और इतने घर की तबाही। तो इसीलिए समुद्र में आता है भूकंप। अगर आपको पूछ लेगा सुनामी आता कहाँ में, तो समुद्र में आता है। देखिए मैंने आपको अगले वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में सुनामी, भूकंप और बाढ़ ये सब बताने वाला हूँ। आज ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं थोड़ी सी परिचय देते हुए बना रहा हूँ। देखिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना। मैंने अभी क्या बताया, सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। समुद्र में भूकंप का आना। और बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना। इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तो नहीं ही होगा, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना नहीं होगा। अगर ये सब नहीं होगा, उसके बाद देखिए द्वीप पर भूकंप का आना, द्वीप पर भी भूकंप का आना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या कि और बाद बचा है समुद्र में भूकंप का आना, ये तो हो जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया है, समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, जब आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मेहनत करने में अच्छा लगता है, इसीलिए सपोर्ट करना। और अगले वीडियो में मैं आपको इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लाने वाला हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल का नाम है रूपक स्टडी सेंटर। जय हिंद दोस्तों।